हो मेरी यारो गाइस, आपने देखा मैं टोटल 400 डे के लिए सर्वाइव किया पालो वर्ल्ड के अंदर, और उन 400 डेज का सबसे फास्ट पार्ट के अंदर मेरे लिए मैं एक छोटा सा घर बनाया और कुछ पोकेमॉन्स पकड़ा, कुछ बॉस पोकेमॉन को पकड़ा। ऐसे करके मैंने पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया था। फिर मैंने पार्ट 2 को स्टार्ट किया। पार्ट 2 के अंदर मैंने कुछ बॉस पोकेमॉन को पकड़ा, कुछ नॉर्मल पोकेमॉन को पकड़ा, और मेरे लिए एक छोटा सा क्यूट सा नन्हा सा घर भी बनाया था। फिर उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। फिर पार्ट 3 को स्टार्ट किया था। ऐसे करते करते मैंने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया और 400 डेज कंप्लीट कर लिया। अब मैं शुरू करने वाला हूँ 500 डेज सर्वाइव इन पाल वर्ल्ड गेम। और इस वीडियो को कुछ डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं कुछ गोल रखने वाला हूँ, और ऐसे भी मेरे पास कोई लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं था, तो इसलिए इस गोल के अंदर एस्टेगन, ब्लाज़ागैट और जेट ड्रैगन जैसा पोकेमॉन को पकड़ने का गोल रखा मैंने। तो ये 500 डेज के अंदर मुझे ये सारे गोल को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर इस गोल को लेने के बाद मैं सिर्फ हार्ड चैलेंज नहीं लिया, अल्ट्रा हार्ड चैलेंज ले लिया मैंने। तो मैं जब लेजेंडरी जेट ड्रैगन को पकड़ने के लिए गया था, तब मेरे साथ क्या हुआ था आपको ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना होगा। और मुझे तो गोल मिल चुका है, मुझे तो गोल कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके साथ मैं आप लोगों को एक गोल देता हूँ। इस वीडियो के अंदर 50 लाइक और 20 सब्सक्राइबर का गोल मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ। तो आप लोगों को ये गोल कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और 500 डेज के अंदर तो मुझे ये सारे गोल कंप्लीट करना ही पड़ेगा जो गोल मैं मेरे लिए ले लिया। जितने भी हार्ड, जितने भी डिफिकल्ट हो ना क्यों, मुझे ये गोल कंप्लीट करना ही पड़ेगा ये 500 डेज के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पार्ट 4 के अंदर मैं आप लोगों को बोला था, जो लोगों ने पार्ट 4 देखा है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। मैं पार्ट 4 में आप लोगों को बोला था, आप लोग इसी वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर, मतलब पार्ट 4 की वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलो ओरसक पाल्स का एक अच्छा सा नाम। तो आप लोगों में से बहुत सारे बंदे ने बहुत सारे कमेंट किया था हैशटैग देखकर, तो बहुत सारे लोगों का बहुत कमेंट आया है। तो मैं अभी ऑटो पिकर कमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, और ऑटो पिकर कमेंट को स्टार्ट करने के बाद किसी एक का नाम मैं लेने वाला हूँ। जिसका नाम आएगा उसी नाम को मैं ओरसक पाल्स के अंदर देने वाला हूँ, और उसी नाम से मैं उसको बुलाने वाला हूँ ओरसक नाम से, और उसको नहीं बुलाऊंगा। जिसका नाम आएगा, जिसका नाम इस ऑटो पिकर कमेंट से बाहर आएगा, मैं उसका ही नाम ओरसक पाल्स के अंदर देने वाला हूं। तो ऑटो पिकर कमेंट में स्टार्ट करता हूं। तो स्पिन होना तो स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कौन सा भाई का नाम निकल के आता है और वो कैसा नाम देकर रखा है ओरसक का। तो देखते हैं यार किसका नाम आता है, किसका नाम लेने वाला हूं आज। तो आसिर बकरी। तो आसिर भाई कांग्रेचुलेशन, आपका नाम आ चुका है। तो आज का इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से आपका नाम आया है। तो आसिर भाई ने नाम दिया है औरी भाई, और नाम बहुत क्यूट है। तो आसिर भाई आपका नाम आज सबसे पहले हम देने वाले हैं ओरसक पाल्स के अंदर। तो उसका नाम चेंज करने के बाद अब से होने वाला है औरी। तो सबको दिल से थैंक यू, जितने भी लोगों ने कमेंट किया था। भाई आप लोग दिल छोटा मत करना, जिन लोगों का नाम नहीं आया है। अभी भी बहुत सारे पाल्स है, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका भाई है ना। तो आप लोग सिर्फ आपका भाई को प्यार दिखाओ और कुछ नहीं। और भी बहुत सारे पाल्स है, तो जिन लोगों का नाम नहीं आया है उन लोगों का भी नाम आ जाएगा। तो अभी तो भाई एक ही पाल्स का नाम चेंज कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर ओरसक का नाम होने वाला है औरी। तो हम शुरुआत पे ओरसक का नाम चेंज करके औरी करने वाले हैं। आज से इसको औरी करके बुलाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ओरसक था उसका नाम चेंज करके औरी कर दिया। औरी करने के बाद तो मैं सीधा चला गया कुछ पाल्स के पास, क्योंकि मैं औरी के साथ इन लोगों का फाइट लगवाने वाला हूँ। तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा फाइट चला और औरी ने इन लोगों को पेल के रख दिया। तो इन सारे बंदर को मारने के बाद सीधा मैं मेरा आयरन फार्म पे चला गया था। आयरन फार्म पे जाने के बाद मैं कुछ आयरन मेरे लिए लेकर आ गया। हाँ, लेकर आने के बाद कुछ आर्मर मेरे लिए बना लिया मैं खुद। तो मैं इतना सब बना रहा हूँ सिर्फ अनुबिस को पकड़ने के लिए। इतना आर्मर वगैरह मैं अच्छे से बना रहा हूँ, क्योंकि अनुबिस को पकड़ने के लिए जाने वाला हूँ। पार्ट 4 के अंदर तो आप लोगों को पता ही था, अनुबिस हम लोगों को मार के भगा दिया था, लेकिन इस बार हम अनुबिस को पकड़ के ही लेकर आएंगे। तो ये सारे कुछ आर्मर और कुछ ड्रेस वगैरह बनाने के बाद हम सीधा निकल पड़े कुछ डेजर्ट की तरफ। कुछ डेजर्ट को थोड़ा सा घूम के भी देखा और कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए गए थे। तो हम लोगों को डेजर्ट पे जाने के साथ साथ कुछ आग टाइप का पोकेमॉन देखने के लिए मिल गया। इसका लुक कुछ शेर जैसा था, तो हम इसको पकड़ने के लिए पूरा रेडी थे। और ये ऑलरेडी लावा के ऊपर था, इसलिए हम इसके साथ फाइट नहीं स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारा पोकेमॉन जाएगा तो वो लावा के ऊपर ही मर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम पंछी के ऊपर से इसको तीर मार के थोड़ा सा दूर लेकर आने का कोशिश किया, बट इसने मेरा पोकेमॉन के ऊपर ऐसा अटैक किया कि मेरा पोकेमॉन पूरा ये आग हो गया। तो मैं मेरा बीकन से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैं जैसा सोचा वो ऐसा ही हो गया, क्योंकि वो जो शेर टाइप का पोकेमॉन था वो मेरे तरफ आना स्टार्ट किया। और मैं ऐसा ही चाहता था कि वो लावा से थोड़ा सा इधर आ जाए खुले जमीन पे, तब उसको मैं मार के पकड़ पाऊं। और मैं जो चाहा वो ऐसा ही हो गया, वो सेम टू सेम बाहर आ गया। और अब मैं इसके साथ फाइट स्टार्ट कर दिया। फिर मैं इसके ऊपर और एक एरो मारा, मारने के साथ साथ ये और भी ज्यादा पागल जैसा हो गया। मुझे मारने के लिए सीधा आना स्टार्ट किया, और मैं मेरे पोकेमॉन को बाहर किया। और ये बाहर आने के साथ साथ ही उसके ऊपर एक त्रिशूल मारा, और त्रिशूल मारने के साथ साथ ही उसका हेल्थ जो है आधा कम कर दिया। फिर उसके ऊपर और एक अटैक मारा, और मैं तो डर ही गया था इस अटैक पे मर ना जाए। तो ये मर तो नहीं गया था, लेकिन इसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हो गया था। फिर मैं इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका। मैं इसका हेल्थ देख के तो सोचा था ये एक ही कैप्चर बॉल के अंदर आ जाएगा, बट एक कैप्चर बॉल के अंदर तो आया नहीं। फिर मैं इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका। मैं सोचा इस कैप्चर बॉल के तो जरूर आ जाएगा, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर भी नहीं आया। तो मैं और एक बार और एक कैप्चर बॉल फेंका, और इस कैप्चर बॉल के अंदर लकीली इस कैप्चर बॉल के अंदर ये मेरा कैप्चर बॉल के अंदर आ
आ गया। ये पोकेमोन मेरे पास एक भी नहीं था, इसका लेवल था 37 लेवल का। तो इसको पकड़ने के साथ साथ मैं सीधा निकल पड़ा एक लावा के ऊपर पे, क्योंकि यहाँ पर आने के साथ साथ मेरा नजर एक ड्रैगन अंडे के ऊपर पड़ा था। यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन अंडा था, तो मैं इसको उठाने के लिए आ गया। तो तुरंत इसको मैंने उठाया, उठाने के साथ साथ सामने की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा सामने के जाने के बाद मुझे एक आग टाइप का रखना हो करके पोकेमोन देखने के लिए मिला, जो पंछी था। तो मैं इसको पकड़ने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि ऐसा पोकेमोन था मेरे पास, अंडे से निकलने वाला पोकेमोन था, लेकिन इसके जैसा इतना लेवल वाला पोकेमोन नहीं था। तो मैं सोचा इसको पकड़ूंगा। मैं इधर जब आया हूं तब कुछ पोकेमोन तो पकड़ के जाने ही वाला हूं। एक तो पकड़ लिया मैं, और एक इस पोकेमोन को पकड़ने के लिए रेडी था। तो इसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा सामने की तरफ गया। सामने की तरफ जाने के बाद मैं इसके ऊपर अटैक कर दिया। ये पंछी भी पागल जैसा मुझे मारने के लिए आ गया, और मेरा पोकेमोन भी इसको मारने के लिए पागल की तरफ चला गया। तो इसके ऊपर जब थंडर शॉट मारा, मैं तो डर ही गया था। इसका पावर बहुत अच्छा खासा है। मैं सोचा ये एक ही शॉट में मर ना जाए। तो फिर इसके ऊपर और एक त्रिशूल शॉट मारा, तो इसका हेल्थ बहुत कम हो गया था। तो मेरा पोकेमोन को मेरे पास ले लिया, और मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, और ये कब्जे के अंदर आना तो स्टार्ट हुआ। कैप्चर बॉल के अंदर आना स्टार्ट हुआ। 12% दिखा रहा था। मैं सोचा एक ही कैप्चर बॉल के अंदर आ जाएगा, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर नहीं आया। तो मैं इसके ऊपर और दो एक एरो मारा। एरो मारने के बाद और एक कैप्चर बॉल फेंका, और ये कैप्चर बॉल तो इसके ऊपर टच होने के साथ साथ ही भाग गया। यार कैप्चर बॉल भी इसके अंदर कैप्चर होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर मैं इसके ऊपर और 2-4 कैप्चर बॉल फेंका। ये कैप्चर बॉल भी उसके ऊपर टच होने के साथ साथ ही बाहर भाग गया। फिर मैं उसके ऊपर 2-4 एरो मारा, क्योंकि अब मैं उसके ऊपर पोकेमोन छोड़ देता तो उसको पूरा ही क्लियर कर देता, इसलिए मैं उसको एरो से थोड़ा थोड़ा करके डैमेज दे रहा था। 2-4 एरो मारने के बाद इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, और इस बार कैप्चर बॉल के अंदर अच्छा खासा कैप्चर रेट दिखा रहा था। मैं सोचा कैप्चर आ जाएगा, बट नहीं आया। इसके अंदर क्या पावर है मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैं इसके ऊपर और 2-4 कैप्चर बॉल फेंका। कैप्चर बॉल फेंकने के बाद अब तो मैं कंफर्म हो ही गया था कि इस कैप्चर बॉल के अंदर ये आ जाएगा, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर भी नहीं आया। फिर मैं इसके ऊपर और एक एरो मारा। मारने के बाद मैं और एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन इस कैप्चर बॉल के अंदर भी ये नहीं आया। फिर मेरे ऊपर ये ऐसा अटैक किया कि मेरे ऊपर ही आग लग गया। मेरा सिल्ट टूटना स्टार्ट हो गया। अब मैं और कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं इसके ऊपर अल्ट्रा स्पीयर फेंक दिया। अल्ट्रा स्पीयर से भी ये बाहर आ गया। मैं फिर से और एक कैप्चर बॉल फेंका। 35% दिखा रहा था। अब मैं कंफर्म हो गया था, हाँ अब आने वाला है, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर आ गया फाइनली। लिटरली कितने सारे हाइपर स्पीयर फेंका तब भी नहीं आया, लेकिन अब जब मैं अल्ट्रा स्पीयर जब 2 फेंका, पहली बार पे तो आया नहीं, फालतू पे वेस्ट चला गया। दूसरे बार पे ये आ गया। तो इसको पकड़ने के बाद मेरा पोकेमोन उसको थोड़ा सा खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा मेरे घर की तरफ। मेरे बेस की तरफ मैं चलना स्टार्ट कर दिया। मेरे बेस के अंदर आने के बाद मैं थोड़ा बहुत मेरे लिए खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद मैं फिर से चला आया डेजर्ट पे। डेजर्ट पे आने के बाद डेजर्ट के इस साइड पे एक नंबर 3 वाइल्ड लाइन सेंचुरी करके है एक आइलैंड। उस आइलैंड पे मैं जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस आइलैंड के अंदर है शैडो वीक करके एक पोकेमोन। उस पोकेमोन को पकड़ने के लिए मैं उस आइलैंड 3 पे चलना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को पता ही होगा पार्ट 4 के अंदर मैं गया था आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2। हाँ, उस जगह का नाम आइलैंड नहीं है, उस जगह का नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 या फिर सेंचुरी 1 सेंचुरी 3। हाँ, 2 नहीं 3 आइलैंड है उस जगह पे, और उन सारे जगह का नाम ऐसे ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2, 3, 1 ऐसे करके है। तो मैं अभी जा रहा हूँ 3 के अंदर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पकड़ना है शैडो वीक। ऐसे किसी जगह पे शैडो वीक स्पॉन नहीं होता, उसी आइलैंड के अंदर होता है। तो मैं उस आइलैंड के सफर पे निकल पड़ा, उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं बहुत देर तक डेजर्ट पे घुमा, बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन मुझे वो जो आइलैंड था वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं फास्ट ट्रेवल से मेरे घर पे आया। घर पे आने के बाद मैं सो गया। सोकर सुबह गया। सुबह करने के बाद मुझे दूर से दिख गया वो आइलैंड। तो मैं उस आइलैंड के सफर पे निकल पड़ा। मेरे पक्षी से मैं चलना स्टार्ट किया। बहुत दूर तक गया। मुझे सामने फास्ट ट्रेवल भी देखने के लिए मिला, तो उस फास्ट ट्रेवल को मैंने अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद मैं उस आइलैंड की तरफ चलना स्टार्ट किया, और सामने देख सकते हो वो वाला आइलैंड मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं इस आइलैंड के अंदर एंट्री किया। एंट्री करने के साथ साथ जैसे पार्ट 4 के अंदर उस आइलैंड के अंदर मुझे जैसे दिखा रहा था क्रिमिनल एक्टिविटी, इस आइलैंड के अंदर भी मुझे ऐसा ही दिखा रहा है। इस आइलैंड के अंदर आने के बाद मैं जिस काम के लिए इस आइलैंड पे आया, जिस चीज के लिए मैं इस आइलैंड पे आया, मुझे वो चीज ही देखने को नहीं मिला। हाँ, शैडो बिग मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मैं बहुत देर तक कोने कोने तक ढूंढा इस आइलैंड का। इस आइलैंड को मैं बहुत अच्छे से देखा, घूम घूम के देखा, गोल गोल से 2-3 पाक तो मैंने मार ही दिया था। मैं अच्छे से घूम के देखने के बाद भी मुझे बहुत सारे पोकेमोन देखने के लिए मिल रहे हैं, सारे के सारे पोकेमोन देखने के लिए मिल रहे हैं, बट मैं जिस काम के लिए जिस चीज को लेने के लिए आया था शैडो बिग को, लेकिन वो शैडो बिग मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा था। मैं अब तो पूरा उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मुझे इस जगह पे शैडो बिग देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस जगह पे शैडो बिग स्पॉन नहीं होगा। तो इसलिए मैं अब घर जाने के लिए पूरा रेडी हो चुका था। मैं घर जाने के लिए तैयार हो गया था, बट मैं अब जब घर जाने वाला था, जब घर जाने के लिए मैं निकल ही पड़ा था, तब मुझे साइड पे कोने पे देखने के लिए मिल गया काला सा एक पक्षी। ये काला सा पक्षी और कोई नहीं था, ये था शैडो बिग। इसको देखने के बाद दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ, इसी जगह पर शैडो बिग स्पॉन होता है। तो मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा इसके पीठ से नीचे आने के साथ साथ इसके ऊपर एरो मार दिया, क्योंकि ये डिस्पॉन हो जाएगा तो फिर से रिस्पॉन होगा क्या नहीं मुझे पता नहीं। तो फिर से मैं शुरू कर दिया इसके साथ फाइट, और इसके साथ फाइट करने के लिए मैं आग टाइप का पोकेमोन भेजा, क्योंकि शैडो बिग है एक डार्क टाइप का पोकेमोन, और डार्क टाइप का पोकेमोन के साथ फायर टाइप का पोकेमोन अच्छा खासा फाइट करता है, इसलिए मैं फायर टाइप का पोकेमोन के साथ फाइट लगा दिया शैडो बिग का। क्योंकि
क्योंकि ऐसा मौका मैं और नहीं खोना चाहता। और इन दोनों का इधर फाइट चल रहा है और ये भूसी के बच्चे कहां से इधर आना स्टार्ट कर दिया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा पोकेमोन शैडोविक के साथ फाइट कर रहा है। भूसी मेरा पोकेमोन को देख लेगा तो ये भूसी के बच्चे मेरे ऊपर सीधा फाइट करना स्टार्ट कर देगा, मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है भूसी के बारे में। मेरा जो पोकेमोन था वो शैडोविक को बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, शैडोविक बहुत अच्छा खासा डैमेज खे रहा था और मैं भूसी से थोड़ा सा दूर हो रहा था। मैं भूसी को सिर्फ देख रहा था क्योंकि भूसी आ जाएगा तो ये पूरा ही खेल पे पानी फेर देगा। मेरा पोकेमोन और शैडोविक का फाइट चल रहा था और मेरा नजर थोड़ा थोड़ा इन लोगों के ऊपर भी था और भूसी के ऊपर भी था, लेकिन लास्ट पे मैं जो सोचा भूसी के बारे में भाई फाइनली वही हो गया। भूसी कहां से आकर मारना स्टार्ट कर दिया, फाइट पे भूसी कहां से बीच पे आ गया और आने के बाद मेरा पोकेमोन को मारना स्टार्ट कर दिया। यार वहां पर शैडोविक भी था, उसको मार मेरा पोकेमोन ने क्या कर डाला यार। और उसी टाइम शैडोविक ने उसका सबसे पावरफुल सबसे तगड़ा अटैक कर डाला और उस अटैक पे मेरा पोकेमोन और भूसी दोनों ही मर गया। और मैं उसी वक्त शैडोविक के ऊपर एक पाल्स बॉल भी फेंका था, लेकिन पाल्स बॉल टूट के चूर चूर हो गया। और तब मुझे पता नहीं था कि मेरा पोकेमोन जो फायर टाइप का था वो मर गया है और जो शैडोविक है वो मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे पता चला तब भी मैं मेरा पोकेमोन को बाहर कर डाला और उसके ऊपर भी शैडोविक ने अटैक किया, बट पैर के ऊपर वो अटैक लग के बच गया। फिर मेरा पोकेमोन ने उसको अच्छा डैमेज दिया, मैं पल्स बॉल फेंका और कैप्चर पॉइंट 11% दिखा रहा था मैं, और मेरा पोकेमोन को मेरा जेब पे ले लिया। कैप्चर बॉल जैसे टाइम ले रहा था मैं सोचा था इसी कैप्चर बॉल के अंदर आ जाएगा, बट नहीं आया। फिर मैं उसके ऊपर और 2-4 एरो मारा, मारने के बाद और एक कैप्चर बॉल फेंका और उस कैप्चर बॉल के अंदर भी ये नहीं आया। फिर मेरे ऊपर एक अच्छा सा अटैक किया और उस अटैक के बीच में मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका था, मैं उसका अटैक से डॉज भी कर लिया। फिर मैं उसके ऊपर और एक एरो मारा और शैडोविक सीधा जाकर खड़ा हो गया। मैं सोचा इसका क्या हो गया, क्या अब डिस्पोन हो जाएगा। फिर उसके बीच में जल्दी जल्दी में और एक कैप्चर बॉल फेंका, इस कैप्चर बॉल के अंदर भी नहीं आया। फिर शैडोविक उसका सबसे तगड़ा सबसे पावरफुल अटैक किया और मैं जल्दी से जाकर इस आयरन के पीछे कवर ले लिया और मैं थोड़ा सा भी रुका नहीं, मैं उसके ऊपर एरो मारा, मारने के बाद फिर से कैप्चर बॉल फेंका, क्योंकि क्या पता ये डिस्पोन हो जाएगा तो मेरा सारे के खेल खत्म पे पानी हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसके ऊपर एरो मारा और फिर से कैप्चर बॉल फेंका। मैं एरो रेडी करके रखा तो वो बाहर आएगा और मारेगा, और वो ऐसा ही हुआ। मैं उसके ऊपर मारा और उसने मेरे ऊपर भी एक अटैक किया था, उस अटैक से मैं अच्छा खासा डॉज किया था और मैं उसके ऊपर एरो मार रहा था और कैप्चर बॉल फेंक रहा था, क्योंकि भाई वो कैप्चर बॉल के अंदर आने का नाम ही ले नहीं रहा था। तो फिर से इसके ऊपर एरो मारा, एरो मारने के बाद मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन कैप्चर बॉल पत्थर पे लग गया था। तो मैं और एक कैप्चर बॉल जब फेंका तब 10% कैप्चर बॉल दिखा रहा था और इस कैप्चर बॉल के अंदर भी नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर और भी अच्छा खासा डैमेज दिया एरो से डैमेज देने के बाद मैं उसके ऊपर और 2-4 एरो मारा, कैप्चर बॉल फेंका, एरो मारा, कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन वो आने का नाम ही ले नहीं रहा था। ऐसा बहुत देर तक चलते रहा। मैं उसके ऊपर एरो मारा और कैप्चर बॉल फेंका, उसका ऊपर जो एरो में मार रहा था ज्यादा अच्छा खासा उसको डैमेज भी नहीं लग रहा था, 2-4 3-4 ऐसे करके डैमेज लग रहा था, इसलिए मैं उसको एरो मार रहा था और कैप्चर बॉल फेंक रहा था। और जो मैं कैप्चर बॉल फेंक रहा था वो तो हाइपर स्पीयर में, ज्यादा हाई क्वालिटी का कैप्चर बॉल नहीं फेंक रहा था, क्योंकि मैं बहुत देर तक अल्ट्रा स्पीयर फेंका था उसके ऊपर, लेकिन वो कैप्चर में नहीं आया था, तो इसलिए मैं उसको बहुत देर तक एरो से मारने के बाद लास्ट पे मैं उसके ऊपर एक हाइपर स्पीयर फेंका और लकीली उस हाइपर स्पीयर ने मेरा साथ दे दिया और मेरे साथ पे वो आ गया और वो जो हाइपर स्पीयर था उस स्पीयर पे ये आ गया। तो इसको पकड़ने के बाद मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, यहाँ पर और कोई पोकेमोन था नहीं जिसको मैं पकड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो भी पोकेमोन था ऑलरेडी मेरे पास था, तो इसलिए मैं तुरंत निकल पड़ा, मेरा पक्षी के पीठ पे चढ़ के मैं निकल पड़ा, इस जगह से बाहर आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं जिसको पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था उसको पकड़ मैंने लिया और ऊपर से रात भी होना स्टार्ट हो चुका था, तो मैं तुरंत यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो गया। और इस जगह पे मुझे एक चीज नया देखने के लिए मिला, एक चीज अलग से देखने के लिए मिला कि इस आइलैंड के पास, इस आइलैंड पे कोई भी पुलिस वाले नहीं था यार जो मुझे मारने वाला था, कोई भी पुलिस वाले में देखने के लिए नहीं मिला, मुझे कोई भी एक भी पुलिस वाला नहीं देखने के लिए मिला इस आइलैंड पे। शायद इस आइलैंड पे कोई नहीं है पुलिस वाले, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वो लोग पीछा लग जाता तो मेरा खेल ही खत्म हो जाता। तो शैडोविक को पकड़ने के बाद सीधा मैं मेरे बेस की तरफ निकल पड़ा, सीधा आने के बाद मेरा बेस पे आकर बेस पे आने के बाद पाल्स टेबल से मैंने शैडोविक को ले लिया, लेने के बाद में इसको बाहर किया और बाहर करने के बाद इसका लुक यार, लुक देखने पे तो मस्त, नेक्स्ट लेवल, क्या ही खतरनाक दिख रहा है। जैसे इसका खतरनाक लुक है ऐसा ही उसका खतरनाक फाइट, खतरनाक अटैक भी है, बहुत नेक्स्ट लेवल फाइट करता है ये। तो मैं इसका लुक देखने के बाद इसका पावर देखने के लिए मैं किसी को ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मैं ऊपर की तरफ देखा, कोई एक शैडोइंग उड़ उड़ के जा रहा था, तो लगा दिया उसके साथ फाइट इसका। उसको तो सिर्फ एक ही टक्कर मारा, उसका जो रेजर था वो तो अभी तक उसके ऊपर लगा भी नहीं था, उसका टक्कर पे वो खत्म हो गया। फिर मेरा बेस पे मैं आया, आने के बाद मेरे इन्वेंटरी के अंदर आने के बाद कुछ शॉटगन्स को अनलॉक किया, उसका एमो अनलॉक किया, फिर उसको बना लिया। बनाने के बाद मैं मैप ओपन करके देखा, डेजर्ट पे एक
बिच्छू था उसका नाम है मेनस्टिक 44 लेवल का है। जो लोगों ने पार्ट 4 देखा है उन लोगों को पता ही होगा। मैं उस आइलैंड के अंदर गया था और उस आइलैंड के अंदर इस बिच्छू को मैं पकड़ नहीं पाया था, लेकिन ये है उस बिच्छू का ही बॉस पोकेमोन 44 लेवल का। तो आज इस डेजर्ट पे जाकर इस बॉस को पकड़ने वाले हैं। तो मैं निकल पड़ा इस डेजर्ट पे इस बॉस को पकड़ने के लिए। तो इस बिच्छू बॉस को पकड़ने के लिए डेजर्ट पे मैं बहुत देर तक चला, बहुत दूर तक, बहुत टाइम के लिए चलते गया। बहुत दूर तक चलने के बाद फाइनली इसका केव मुझे मिल गया और इसका केव के बाहर कितने सारे चीजें देख के लग रहा था किसी शैतान का केव है। तो मैं इसका केव के अंदर चलना स्टार्ट किया। केव के अंदर जितना केव के अंदर गया उतना ही अंधेरा होते गया और मैंने मेरा मसाल को जला लिया जिससे मुझे अंधेरा ना लगे। तो मैं इसका केव के अंदर चलना स्टार्ट किया। बहुत दूर तक चलना पड़ा इसका केव के अंदर शुरू होने के बाद भी बहुत अंदर तक जाना पड़ा, फिर इसको देखने के लिए मिला। इसका हेल्थ था 3421 हेल्थ था इसका, उतना भी ज्यादा कुछ हेल्थ नहीं था इसका। मैं इसका हेल्थ और लेवल देख के इसको कुछ ज्यादा ही हल्के पे ले लिया था। तो मेरा फायर टाइप का पोकेमोन जो था मैं उसको भेज दिया उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन ये तो मेरे पास ही आ रहा था। तो इसलिए मैं मेरा एरो से उसको बजा डाला और मेरा जो फायर टाइप का पोकेमोन था उसके ऊपर फायर बॉल मारा और उसने भी कुछ डार्क टाइप का बॉल मारा मेरे पोकेमोन के ऊपर और मैं इसको कुछ ज्यादा ही हल्के पे ले लिया था, इसलिए उसके साथ आराम से जाकर फाइट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये तो सीधा मेरे तरफ ही आना स्टार्ट किया था मारने के लिए। और सच में इस बिच्छू का लुक कुछ डरावना टाइप का था। मैं डर के मारे भाग रहा था और ये मेरे ऊपर अटैक किया और मेरा शील्ड को पूरा ही तोड़ दिया और ये केव से बाहर आना स्टार्ट कर रहा था मुझे मारने के लिए। मैं तो इसको कुछ हल्के पे ले रहा था, मैं सोच रहा था इसको बहुत जल्द मार दूंगा। मैं तो इसको कुछ ज्यादा ही हल्के पे ले रहा था, मैं सोच रहा था इसको बहुत जल्द ही मार दूंगा, लेकिन नहीं, ये तो मेरा हालत खराब कर रहा है। फिर मैं केव के अंदर आकर देखा तो ये जमीन के ऊपर था, तो वो तुरंत नीचे आया मुझे मारने के लिए और मेरा जो ड्रैगन था वो बाहर आना स्टार्ट किया। क्यों आना स्टार्ट किया मुझे पता नहीं है। फिर मैं उसको मेरा जेब पे लेने के बाद मेरा बॉडी को भेज दिया उसके साथ फाइट लेने के लिए। फिर उसको वो बहुत अच्छा खासा करंट का झटका मार रहा था और ये बिच्छू ऊपर कैसे चल रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था। वो मेरा पोकेमोन को मारने के बजाय मेरे ऊपर पड़ा था, वो मुझे मारने था। फिर इसके साथ मेरा बहुत देर तक फाइट चला, इसके साथ मेरा पोकेमोन का बहुत अच्छा खासा फाइट चला। मेरा पोकेमोन इसको बहुत अच्छा खासा मार रहा था। फिर मैं इसका केव के अंदर चला गया, उसके सामने से गया, वो मुझे मार नहीं पाया। इसके साथ बहुत देर तक फाइट चला, बहुत मुश्किल से इसका हेल्थ कम कर रहा था। मैं हल्के पे इसको तो ले रहा था लेकिन नहीं, इसके अंदर अच्छा खासा ही पावर था। ये मेरा पोकेमोन को भी बहुत अच्छा खासा ही मार रहा था। मेरा बहुत सारे पोकेमोन का अच्छा खासा हेल्थ कम कर दिया था। बहुत देर तक इसके साथ मेरा फाइट चला, मेरा शील्ड वगैरह तोड़ के और भी बहुत सारे, मतलब बहुत देर तक फाइट चलने के बाद फाइनली मैं इसका हेल्थ को बहुत अच्छा खासा कम किया था। कम करने के बाद एक कैप्चर बॉल में उसके ऊपर फेंका। फर्स्ट कैप्चर बॉल जब मैं इसके ऊपर फेंका तब उसका हेल्थ था 400 और मुझे पता था इस हेल्थ पे तो बाहर आ ही जाएगा और ये बाहर आ भी गया था। और मेरा जो शैडो बिग था मैं उसको मेहनत करके ऐसे पकड़ के लेकर नहीं आया था, वही सबसे अच्छा खासा डैमेज दिया था इसको। तो ये मेरा और एक अल्ट्रा स्पेयर से बाहर आ गया, तो मैं फिर से इसके ऊपर और एक अल्ट्रा स्पेयर फेंका, तीन अल्ट्रा स्पेयर फेंक दिया, फिर भी वो अंदर आया नहीं अभी तक मेरा कैप्चर बॉल के अंदर। मैं उसके ऊपर एक एरो मारा और ये मेरे ऊपर कैसे पत्थर फेंक के मार रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैं इसके ऊपर और एक अल्ट्रा स्पेयर फेंका और मुझे अब लग गया था ये आ जाएगा, बट फाइनली इस पे आ ही गया। तो इसको पकड़ने के बाद मेरा पोकेमोन्स को थोड़ा सा खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद मैं निकल पड़ा मेरा बेस की तरफ। फास्ट ट्रैवल की मदद से मैं सीधा मेरा बेस पे आ गया। बेस पे आने के बाद इस जगह पे मैं इस बिच्छू को बाहर किया और सच्ची में इस बिच्छू का लुक कुछ खतरनाक ही है। तो इसका लुक देखने के बाद मैं कुछ पोकेमोन के साथ इसका फाइट लगाया, देखना चाहता हूँ कि इसका पावर कितना है। मुझे तो मारने के टाइम कुछ कमी नहीं रख रहा था, धो रहा था पूरा मुझे। अब मैं देखता हूँ इन पोकेमोन को ये लोग मार पाता है कि नहीं। इसका ये अटैक बहुत जबरदस्त है क्योंकि जहां पर पोकेमोन खड़ा रहेगा वहां से एक पहाड़ जैसा कुछ ऊपर आता है और उस पोकेमोन को तगड़ा डैमेज देता है। और वो जो पहाड़ होता है वो बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है। और उसके साथ मैं इस पोकेमोन को कैप्चर भी कर लिया, जो हनी वाला पोकेमोन है। इसके ऊपर मैं अल्ट्रा स्पेयर फेंक के कैप्चर भी कर लिया इसको और मेरा लेवल भी 42 हो गया। तो मैं इस बिच्छू का पावर देखने के लिए इधर थोड़ा सा आया था पोकेमोन को मारने के लिए, तो मुझे इधर एक शाइनी पोकेमोन देखने के लिए मिल गया जो रॉबिन नाम का घास टाइप का पोकेमोन है। इसका शाइनी पोकेमोन यहाँ पर स्पॉन हुआ है, तो इसके साथ इस बिच्छू का फाइट में लगाने वाला हूँ। यहाँ पर ही पता चलेगा बिच्छू का पावर कैसा है। मुझे तो लग रहा है बिच्छू मार खाने वाला है। मैं बिच्छू को बचाऊंगा नहीं, मैं बिच्छू के इसके साथ फाइट लगाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ बिच्छू कैसा इसके साथ फाइट कर सकता है। मैं तो सोचा था बिच्छू इसको अच्छा खासा मारेगा, लेकिन उसका पत्थर फेंकने वाला अटैक तो अच्छा खासा डैमेज नहीं दिया, लेकिन मिट्टी के अंदर से जो पहाड़ निकल के आता है वही थोड़ा सा 150 डैमेज दिया। उसका वही अटैक थोड़ा सा पावरफुल है और बाकी जो डार्क टाइप का अटैक है वो सारे तो उसके ऊपर ग्लीजी हो जाते हैं, अटैक कर भी नहीं पाता वो। और मुझे मारने के टाइम दम नहीं ले रहा था, धो रहा था पूरा। लेकिन मुझे ये शाइनी पोकेमोन पकड़ना है। मुझे लगता है इस बिच्छू को घर पे घुसाना ही पड़ेगा। मेरे जेब पे लेने के बाद मुझे मेरा पोकेमोन अच्छा बाहर करना ही पड़ेगा। मैं इसके ऊपर 2-4 एरो मारा, फिर इस बिच्छू वाले पोकेमोन को मेरे जेब पे ले लिया। जेब पे लेने के बाद मैं अलग से पोकेमोन दिया जिससे इसको अच्छा खासा डैमेज दे पाए, इसलिए मैं इसको फायर टाइप का पोकेमोन दिया क्योंकि ये तो ग्रास टाइप का पोकेमोन है ना, तो उसको वो बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया। इसने मुझे
ऐसा एक अटैक किया जिसपे मैं कुछ रस्सी से बांधा ही गया मैं। फिर इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल भी फेंक दिया और मेरा क्या किस्मत है, एक कैप्चर बॉल फर्स्ट टाइम एक कैप्चर बॉल फेंका और उसी कैप्चर बॉल के अंदर ये मेरे कैप्चर के अंदर आ गया। तो इसको कैप्चर करने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा मेरा बेस की तरफ, मेरे घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुका है, अब मुझे सोना भी पड़ेगा। तो जल्दी से फटक से जाकर मैं घर पे जाकर फटक से सो गया बेड के ऊपर। सोकर उठने के बाद सुबह किया, सुबह करने के बाद मैं निकल पड़ा अनुबेस को पकड़ने के लिए डेजर्ट की तरफ, क्योंकि इतना सब हुआ सिर्फ अनुबेस को पकड़ने के लिए। और अनुबेस को पकड़ने के लिए मैं एक ग्रास टाइप का पोकेमोन ले लिया जिसका नाम है लाइली। इससे पहले जब मैं अनुबेस को पकड़ने के लिए गया था तब आप लोगों को पता ही होगा अनुबेस मुझे मार के भगा दिया था, बट इस बार मैं उसको पकड़ूंगा तभी छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इस बार ग्रास टाइप का पोकेमोन ले लिया और अनुबेस है एक ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन को मुंह तोड़ जवाब देता है ग्रास टाइप का पोकेमोन। तो इसलिए मैं लाइली को ले लिया और लाइली को लेकर जाने के बाद मैं अनुबेस के साथ फाइट करवाऊंगा। मैं अनुबेस के पास आने के बाद मैं सोचा था अनुबेस को मैं मारूंगा और उसको अच्छे से बजाऊंगा, लेकिन मुझे बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। वो मुझे देख के पागल जैसा उंगली दिखाना स्टार्ट कर दिया, आजा आजा मारने के लिए आजा। तो मैं मेरा पक्षी से नीचे आ गया। नीचे से आने के बाद नीचे आने के टाइम ही मैं 2-4 गोली अनुबेस के ऊपर मारा, बट ये शॉटगन था, ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा था, 2-1 करके डैमेज दे रहा था। तो मेरा ये जो पक्षी था फायर टाइप का, इसको मैंने जेब पे ले लिया और मेरा जो लाइली था मैंने उसको बाहर कर दिया, क्योंकि लाइली इसको अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। और उसके साथ मैं अनुबेस का जितने भी अटैक था मैं इस लाइली को अनुबेस के अटैक से बचा भी रहा था। इस अनुबेस के सामने सिर्फ मुझे अकेला ही सर्वाइव नहीं करना है, मेरा जो पोकेमोन है लाइली उसको भी सर्वाइव करवाना है। तो इसलिए अनुबेस का बहुत सारे अटैक से मैं उसको बचा रहा था और अनुबेस मेरे ऊपर भी अटैक कर रहा था, मुझे भी बचना पड़ रहा था और उसके साथ मेरा जो लाइली था उसको भी बचाना पड़ रहा था। मैं तो घर से सोच के आया था मैं और किसी पोकेमोन के साथ अनुबेस का फाइट नहीं करवाऊंगा, लाइली के साथ ही फाइट करवाऊंगा। और उसके साथ मैं लाइली को बहुत अच्छा खासा अनुबेस के अटैक से बचा रहा था। और पूरा पाल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई पोकेमोन है जो अटैक से डॉज करता है तो वो है अनुबेस। आप लोग खुद देख सकते हो मैं जितनी भी गोली अनुबेस के ऊपर मार रहा हूँ अनुबेस खुद ब खुद तुरंत डॉज भी कर रहा है। तो अनुबेस के साथ बहुत देर तक फाइट चला, मेरा फाइट बहुत लंबा टाइम तक चलते रहा। मैं मेरा लाइली को उसका बहुत सारे अटैक से बचा रहा था, मैं खुद भी बच रहा था, लेकिन अनुबेस बहुत फास्ट पोकेमोन है, उसका बहुत सारे अटैक मेरे ऊपर भी लग रहा था। लेकिन मेरा जो पोकेमोन था लाइली में उसके ऊपर कोई भी अटैक ठीक से लगने नहीं दे रहा था, मैं उसका सारे के सारे अटैक से डॉज कर रहा था, क्योंकि मेरा एक ही पोकेमोन है जो इसके साथ अच्छा खासा फाइट कर सकता है, वो है लाइली। तो इसलिए मैं लाइली को बहुत अच्छा खासा बचा रहा था अनुबेस के अटैक से। और अनुबेस मेरा पोकेमोन लाइली का अटैक पे बहुत अच्छा खासा डैमेज भी खा रहा था। तो मैं और लाइली इसके साथ बहुत देर तक फाइट करने के बाद इसका हेल्थ को 800 पे लेकर आ चुका था, इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा कम हो चुका था। इसलिए मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका और 5-6% कैप्चर रेट दिखा रहा था और ये कैप्चर बॉल पे तो आने का नाम नहीं ले रहा था। अभी भी इसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम करना पड़ रहा था, तो मैं इसके ऊपर शॉटगन तो बहुत अच्छा खासा मार ही रहा था। उसके साथ साथ मेरा जो लाइली था उसको इसका बहुत सारे अटैक से उसको बहुत अच्छा खासा डैमेज कर रहा था। तो इसका जो हेल्थ था बहुत अच्छा खासा कम हो चुका था। 500 हेल्थ पे मैंने और एक कैप्चर बॉल फेंका, इस कैप्चर बॉल के अंदर भी ये नहीं आया। और अब मेरा जो शॉटगन था बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, क्योंकि मेरा शॉटगन में शॉट पे आ चुका था और अनुबेस को शॉट पे बहुत अच्छा खासा मार रहा था। और जो अनुबेस है उसका हेल्थ बहुत कम हो चुका था। फिर मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका और मेरा लाइली को मेरा जेब पे ले लिया। फिर मैं उसको शॉटगन से एक गोली मारा और एक कैप्चर बॉल फेंक रहा था, एक गोली मार रहा था और कैप्चर बॉल फेंक रहा था। और अनुबेस मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहा था, लेकिन मैं उसके अटैक से बहुत आसानी से डॉज भी कर रहा था। अब मैं कैप्चर बॉल स्पैम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अनुबेस का हेल्थ 100 पे आ चुका था। फिर मैं लास्ट पे उसके ऊपर और एक गोली मारा और उस गोली पे इसका हेल्थ हो गया था 87। और इस हेल्थ पे मैंने जब और एक कैप्चर बॉल फेंक दिया और फाइनली इस कैप्चर बॉल के अंदर ये कैप्चर हो गया। इसको पकड़ने के बाद मेरा खुशी तो देखने लायक था, क्योंकि मैं इसको एक बार पकड़ने के लिए आया था, ये मुझे मार के भगाया था, लेकिन इस बार मैंने इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ने की खुशी पे जाकर इसका मूर्ति के ऊपर भी मैंने गोली मार रहा था। अब मेरे अंदर ऐसा पावर आ चुका था कि मैं जितने बार अनुबेस के पास आऊंगा उतने बार मैं अनुबेस को पकड़ सकता हूँ। ऐसा पावर मेरे पास आ चुका था, मैं ऐसा पावरफुल बन चुका था एक बार अनुबेस को पकड़ने के बाद। आसपास में जितने भी पोकेमोन था सारे के ऊपर गोली ठोक रहा था। मैं थोड़ा देर के लिए मजा करने के बाद मैं फिर निकल पड़ा मेरे बेस की तरफ, मेरे घर की तरफ। घर आते आते बहुत अच्छा खासा रात भी हो चुका था, तो मैं तुरंत आकर सो गया और सोकर सुबह कर लिया। सुबह उठने के बाद मैं अनुबेस को मेरे पास लिया पाल्स टेबल से, और पाल्स टेबल से मेरे पास लेने के बाद मैंने इसको देखा, ये उस अनुबेस से तो बहुत बड़ा है जो अंडे से बाहर आया था। और इसका लुक भी बहुत हैंडसम बॉय जैसा था, ये बहुत खतरनाक दिख रहा था। इसका काम करने का स्पीड भी बहुत अच्छा खासा है और इसका अटैक भी बहुत सही है। अनुबेस को देखने के बाद फिर मैं कुछ वाटर टाइप का पोकेमोन ले लिया एस्ट्रिगन को मारने के लिए, जो डेजर्ट पे रहता है। उसका लेवल था 48 लेवल। उसको पकड़ने के लिए मैं पूरा तैयार था। अब मैं उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ा। तो ये जो एस्ट्रिगन था इसको पकड़ने के लिए मैं इसका केव बहुत देर तक ढूंढा, बहुत देर से मैं इसका डेजर्ट पे बहुत देर तक घूमा, बहुत देर से इसका केव में ढूंढ रहा था, बट इसका केव मिलने का तो नाम मिल ही नहीं रहा था। मैं इसके साथ फाइट करने के लिए फर्स्ट टाइम जा रहा था और इसका केव पे मैं कभी भी इसका केव के अंदर नहीं गया था, तो इसका केव में बहुत देर से ढूंढ रहा था, क्योंकि इसका केव मिलने का तो नाम ही नहीं रहा था। कहां पर है इसका केव ये भी मुझे नहीं पता था। तो बहुत देर से ढूंढने के बाद बहुत देर से मैं डेजर्ट घूम
घूमने के बाद फाइनली मुझे देखने के लिए मिला लावा के नीचे इसका केव था। तो इसका केव के अंदर मैं तब गया, लिटरली बहुत देर तक ढूंढा। मैं घर चला गया था, घर पे सोकर आने के बाद भी ढूंढ रहा था, लेकिन इसका केव मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फाइनली लास्ट पे इसका केव तो मुझे मिल गया। तो मैं जल्दी से इसका केव के अंदर घुसना स्टार्ट किया और जितना अंदर गया उतना ही अंधेरा छा गया। इतना अंधेरे यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मेरा मिसाइल को मैंने हाथ पे ले लिया। लेने के बाद केव के अंदर चलना स्टार्ट किया। तो थोड़ा दूर जाने के बाद फाइनली इसको मुझे देखने के लिए मिल गया। ये मुझे देखने के लिए मिल गया और इसका लेवल था 48। इसको अच्छे से देखने के बाद मुझे इसका लुक तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा। फिर और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मेरा आइस टाइप का पोकेमोन को मैंने सबसे पहले भेज दिया उसके साथ फाइट करने के लिए, और उसके साथ फाइट मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने भेजा था मेरा आइस टाइप का पोकेमोन को इसको अच्छा खासा मारने के लिए, लेकिन मेरा आइस टाइप का पोकेमोन तो अच्छा खासा मार खा रहा था। और मेरा आइस टाइप का पोकेमोन जो उसको अटैक कर रहा था 2 से 3, 3 से 2, 1, 2 ऐसे करके डैमेज लग रहा था उसके ऊपर। और मेरा आइस टाइप का पोकेमोन बहुत ही जल्दी मार खाकर वापस आ गया। फिर मैंने भेजा मेरा ओरी को, और ओरी मैदान पे उतरने के साथ साथ ही तगड़ा डैमेज दे रहा था, 100 करके डैमेज मार रहा था। और मेरा ओरी को भी ये बहुत अच्छा खासा डैमेज मार रहा था। और उसके साथ ही मैं ओरी के पीछे पीछे इसको भी शॉट गन से फटक फटक से मार भी रहा था। और इसका शॉट गन का गोली इसका बॉडी पे 2-1 करके डैमेज दे रहा था। इसका डैमेज सही नहीं लग रहा था। मेरा ओरी जो था वही थोड़ा बहुत इसको 100 करके डैमेज मार रहा था। ये जो पोकेमोन था ये था डार्क टाइप और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन था। और इसका हेल्थ जो है वो बहुत कुछ ज्यादा नहीं था, 3622 हेल्थ था इसका। तो मेरा ओरी के साथ इसका बहुत अच्छा खासा फाइट चला। ये मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक किया था, इसका अटैक मेरे ऊपर बहुत सारा लगा था, मेरा शील्ड भी टूट गया था। और मेरा ओरी इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। बहुत देर तक इसके साथ फाइट चला। मेरा ओरी का बहुत सारे करंट का झटका इसके ऊपर लगा और ये भी मुझे बहुत अच्छा खासा मार रहा था। मेरा जितने भी पाल्स था मैं उन लोगों को टाइम बाय टाइम खाना खिलाते जा रहा था, जिससे उन लोगों का हेल्थ रिकवर होते रहे। और मैं भी खा रहा था। इसके साथ बहुत देर तक फाइट चला, इसका बहुत सारे अटैक चल रहा था। और ये तो सीधा मुझे मारने के लिए मेरे केव के बाहर भी आना स्टार्ट किया था मुझे मारने के लिए। इसके साथ बहुत देर तक फाइट चला। इसका जो केव था केव बहुत छोटा था और ये केव से सभी बाहर आने की कोशिश कर रहा था, ये फंस रहा था, बहुत सारे ग्लिच वगैरह हो रहा था इसके साथ। ये अटक रहा था, अटकने के साथ साथ भी मैं इसको मारना नहीं छोड़ रहा था और ये मेरे ऊपर भी अटैक करना नहीं छोड़ रहा था। बहुत सारे पॉइजन जोन और भी बहुत सारे अटैक कर रहा था। तो मैं इसके साथ फाइट बहुत देर तक, बहुत टाइम तक किया। फाइट करते करते मैं जब देखा इसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हो चुका है, 900 तक इसका हेल्थ हो चुका है। और ये जब मुझे मारने के लिए केव से बाहर आ रहा था तब मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका। एक कैप्चर बॉल फेंकने के साथ साथ ये कैप्चर बॉल के अंदर तो आया नहीं, लेकिन ये जमीन के अंदर इसका केव के ऊपर एक घुस ही गया। इसका सिर्फ पैर ही दिख रहा था, ये पूरा जमीन के अंदर घुस गया था। तो मैं ये देखने के साथ साथ इसके पैर पे बहुत सारे गोली मारा, क्योंकि मैं देखा ये जमीन के अंदर घुस जाएगा तो मैं इसको और पकड़ नहीं पाऊंगा, ये ग्लिच हो जाएगा तो ये पूरा गायब भी हो जाएगा, इसको मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। क्योंकि इसका हेल्थ मैं बहुत अच्छा खासा कम कर चुका हूँ, 900 तक हेल्थ कम कर चुका हूँ इसका। तो अब ये गायब हो जाएगा तो मेरा खेल पे पानी आ जाएगा, इसलिए मैं इसका पैर पे बहुत सारे गोली मारा था क्योंकि ये बाहर आ जाए, लेकिन ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस जमीन के अंदर से ही मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। मैं फिर और एक कैप्चर बॉल फेंका और एक कैप्चर बॉल फेंकने का टाइम ये तो पूरा ही गायब हो गया, पूरा ही जमीन के अंदर ही घुस गया। मैं इसको और नहीं देख पा रहा, मैं जिस चीज का ही डर कर रहा था सेम वैसा ही हो गया। ये और केव के अंदर भी नहीं था और ये जमीन के अंदर घुस गया। कहां पर गया ये मुझे तो दिख नहीं रहा था, लेकिन इसका हेल्थ, म्यूजिक वगैरह सब कुछ ही तो ठीक ठाक ही था, सब कुछ सेम चल रहा था, लेकिन ये नहीं था, इसको मैं नहीं देख पा रहा था। लेकिन मेरा जो पोकेमोन था सेम उस जगह पे खड़ा था, मतलब उसको कुछ तो देख रहा था, उससे तो पता चल रहा था कि उसके ऊपर ही वो पोकेमोन है, इसलिए वो वहां से हट नहीं रहा था। तो इसको जब भी मैं इसको केव के बीच पे छोड़ रहा था तो ये तुरंत भाग के उसी जगह पे जा रहा था। तो जब भी मैं इस क्रेट को ओपन किया, ओपन करने के टाइम में अब केव से बाहर जाने के लिए जा ही रहा था, बाहर अब निकलने वाला ही था, लेकिन मैं तभी देखा मेरा पीछे ये आ गया है, बट ये मुझे मार नहीं रहा, पूरा शांत से बैठा था, मतलब ये भूल चुका था इसके साथ मेरा फाइट चल रहा था। और इसका हेल्थ तो बहुत अच्छा खासा कम था। तो फिर मैं इसके ऊपर और 2-4 गोली मार दिया और फिर से इसके साथ फाइट स्टार्ट कर दिया। और मेरा ओरी ने इसके ऊपर करंट का झटका भी मारना स्टार्ट कर दिया, हेल्थ भी बहुत कम हो चुका था। तो फिर से मैं इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका और मेरा ओरी ने फालतू पे एक त्रिशूल का शॉट मारा और इस पे कैप्चर बॉल अच्छा खासा दिखा रहा था। और इस कैप्चर बॉल के अंदर ये कैप्चर हो गया, 100% कैप्चर पे आ गया मेरा ये। भाई लिटरली मैं तो सोच ही लिया था ये मेरे कैप्चर के अंदर नहीं आने वाला है, मुझे फिर घर जाना पड़ेगा, घर से फिर से आने के बाद इसके साथ फिर से वापस से मुझे फाइट करना पड़ेगा, इसका हेल्थ कम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा किस्मत मेरा साथ दे दिया और इसको मैं पकड़ लिया, सच्ची में बहुत अच्छा खासा सही हो गया। तो इसको पकड़ने के बाद इसका केव से मैं बाहर आ गया और बाहर आने का टाइम देखा शाम होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सीधा निकल पड़ा फास्टेबल के पास, फास्टेबल से मदद के मैं घर पे चला गया। और घर पे जाने के बाद मैं जिस एस्ट्रेगन को पकड़ के लेकर आया उसको बाहर करके देखा तो इसका सच्ची में लुक बहुत खतरनाक था और ये तो हवा पे थोड़ा सा उड़ भी रहा था। तो मैं सोचा इसका सैडल बना के हम हवा पे उड़ भी सकते हैं। तो अभी इसका सैडल तो नहीं बना रहे, लेकिन हम फिर से जाने वाले हैं डेजर्ट के अंदर, फिर से एक खतरनाक पोकेमोन को पकड़ने के लिए जाने वाला है। वो एक बॉस पोकेमोन है, उसका लेवल है 49। तो अभी तो रात हो रहा है, जल्दी से जाकर फटक से सोते हैं, सो के सुबह करते हैं, कल सुबह देखा जाएगा। तो मैं जल्दी से जाकर
मेरा रूम के अंदर जाकर सो गया और सोकर सुबह कर लिया मैं। तो उसको पकड़ने से पहले मैं टेक्नोलॉजी को ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरे एक गन को अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद उस गन को मैंने क्रिएट कर लिया। तो इस गन को बनाने के लिए जितने भी सामान की जरूरत था वो सारे के सारे सामान कलेक्ट करते करते मेरा तो रात ही हो गया। तो जल्दी से आकर मैं इस गन को क्रिएट कर लिया, क्योंकि सारे के सारे सामान तो मैंने कलेक्ट कर ही लिया, और उसके साथ कुछ एमोस भी बनाने के लिए दे दिया, जिससे इस गन के अंदर एमो घुसा के फायर कर। तो एमोस वगैरह बनाने के बाद जल्दी से जाकर मैं सो गया था, सोकर सुबह किया, और सुबह करने के बाद आज सुबह मैं जाने वाला हूँ फाइट करने के लिए ब्लाजामेट को, जिसका लेवल है 49 लेवल का। और मेरा टीम पे कौन कौन है आप लोगों ने तो देख ही लिए। तो सीधा मैं निकल पड़ा डेजर्ट की तरफ, उसको साथ फाइट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो ये मेरा 2 नंबर गोल है, इसको पकड़ लूंगा तो मेरा 2 नंबर गोल जो हो वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक गोल कंप्लीट नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाइक बटन को दबाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो डेजर्ट पे आने के बाद उसका केव की तरफ मैं निकल पड़ा, मेरा पक्षी के पीठ पे चढ़ के। तो फटाक से जाकर मैं उसका केव के अंदर घुस गया, मेरा इस पक्षी से नीचे आ गया, क्योंकि ये तो केव के अंदर घुसने वाला नहीं है, साइज पे कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये। तो इस बंदर के बच्चे के केव के अंदर मैंने जाना स्टार्ट किया, बहुत देर तक चलना पड़ा, क्योंकि ये इसका केव से तो बहुत ही ज्यादा दूर पे है और इसका केव बहुत ही ज्यादा लंबा है। फाइनली बहुत देर तक भागने के बाद इस बंदर की आधी बान उसके पास में आ गया। हाँ, ये कोई आजकल का बंदर नहीं है, बहुत पुराना बंदर है, आग टाइप का बंदर है, देख पा रहे हो ना, पूछ कैसे हिला रहा है वो। तो मैंने गन को जूम किया, जूम करने के बाद लगा दिया फटका, और फटका लगाने के साथ साथ ही मैंने वाटर टाइप का पोकेमोन को भेज दिया, क्योंकि ये एक फायर टाइप का पोकेमोन है, इसको एक वाटर टाइप का पोकेमोन है, अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। तो इसको इसने इतना अच्छा डैमेज दिया कि 145 डैमेज एक अटैक पे लगा। तो मैंने बहुत अच्छा मैचिंग करके पोकेमोन भेजा उसके साथ फाइट करने के लिए। बहुत दिन पहले पार्ट 2 के अंदर मैं इसको आया था पकड़ने के लिए, इसी केव के अंदर उसको फंसा के ग्लिच करके उसका हेल्थ में 600 तक कर दिया था, बट उसने मेरे ऊपर लावा अटैक करके मार दिया था मुझे पूरा ही, मैं उसको पकड़ नहीं पाया था। वो गुस्सा मैं आज लूंगा, आज बाहर करूंगा उस गुस्सा को मैं इसके ऊपर। तो इसको बहुत अच्छा खासा मेरा और डैमेज दे रहा है, और ये तो मुझे मारने के लिए केव के बाहर तक आ चुका है। मेरा और के साथ ये फाइट लग रहा है, और उसने फिर से लावा अटैक देना स्टार्ट किया था, और मेरा वाटर टाइप का पोकेमोन को मैंने भेज दिया, और उसके लावा के ऊपर जाने के बाद भी मेरा वाटर टाइप का पोकेमोन उतना भी अच्छा खासा डैमेज नहीं खाया था। लेकिन मेरा ये जो वाटर टाइप का पोकेमोन है कुछ ज्यादा ही साइज पे बड़ा है, इसलिए इस केव के अंदर ये फंस रहा है। और ये तो देखो फंस भी गया था, इसके ऊपर मैं बहुत सारे शॉटगन का एमो बजा डाला, बट इसको अच्छा खासा मैं डैमेज नहीं दे पा रहा था। मेरा शॉटगन भी इसको अच्छा डैमेज नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसका लेवल है 49 लेवल का, मतलब समझ पा रहे हो ना, जेट ड्रैगन से सिर्फ 1 लेवल का कम है। कितना तगड़ा कितना पावरफुल होने वाला है। इसको तो मैं पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आइस टाइप के पोकेमोन के साथ मैं बहुत अच्छे से इसको लेकर फाइट कर सकता हूँ, और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। ये मुझे मारने के लिए बहुत देर तक कोशिश किया बाहर आने के लिए, क्योंकि इसका केव इससे ले तो छोटा है, और ये मुझे मारने के लिए केव से बाहर आने का बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था। मैं मेरा ओरी को भेज रहा था, क्योंकि मेरा ओरी उसको अच्छा खासा ही डैमेज दे रहा था। तो इसके साथ मेरा पोकेमोन का बहुत देर तक फाइट चला, बहुत देर से इसके साथ फाइट चला, बहुत अच्छा खासा मेरा पोकेमोन मार खाया, मैं भी मार खाया बहुत सारे, क्योंकि मेरा शील्ड अच्छा था इसलिए मैं बच गया था। तो बहुत देर तक इसका अटैक आया, मेरा पोकेमोन भी इसको बहुत अच्छा खासा मारा, इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा कम होना स्टार्ट हो गया था। बहुत अच्छा खासा हेल्थ कम होने के बाद मैं इसको कैप्चर करने ही वाला था, बट ये तुरंत गायब हो गया। इसका नाम से इसका हेल्थ तक सब कुछ गायब हो गया। मैं इसका केव के अंदर भी आकर देखा, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं था। मैं ऊपर की तरफ भी देखा, क्या ये जमीन के अंदर घुस गया या फिर कोई ग्लिच हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट मैं इसका केव को बहुत अच्छे से देखा, मैं ऊपर नीचे सब जगह पे बहुत अच्छे से घूम के फिर के देखा, बट इसको मुझे देखने के लिए नहीं मिला। ये कहां पर गया, अचानक से ये पूरा ही गायब हो गया। कैसे गायब हो गया मुझे पता नहीं चला। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि मैं उसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका और कैप्चर बॉल से बाहर आने के बाद जमीन के अंदर घुस गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसके ऊपर कैप्चर बॉल भी नहीं फेंका था, मैं अब कैप्चर बॉल फेंकने वाला था। उसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हुआ था, बट पता नहीं ये गेम का कैसा सस्ता नशा है, पूरा ही गायब हो गया। इसको तो मुझे नहीं मिला। मैं बहुत देर तक ढूंढा, मैं बहुत देर तक इंतजार किया, बट ये आया नहीं। और ये तो मुझे दिखा भी नहीं रहा है कि इसमें ये मेरा कैप्चर पे आ चुका है या फिर कुछ भी नहीं यार। वो पूरा इसका जगह से ये नहीं है, पूरा ही गायब है, पूरा जगह इसका खाली है। तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। इतना मेहनत करने के बाद, इतना डैमेज देने के बाद अब मैं पकड़ने वाला था, बट ये कहां से कहां तक कहां पर चला गया कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे फिर से घर जाना पड़ा। घर जाने के बाद मैं एक रात सो गया। सोने के बाद फिर से सुबह करने के बाद मैं फिर से आया इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसको पकड़ूंगा, क्योंकि इसका लेवल है 49 लेवल का। और मैं इसका हेल्थ जब इतना कम कर दिया था तो मैं इसको फिर से जाकर मार के पकड़ भी सकता हूं। तो इसलिए मैं फिर से आ गया इसके केव के पास। तो मैं थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाक से बहुत तेज से मैं उसका केव के अंदर जाना स्टार्ट किया, क्योंकि और ज्यादा लेट नहीं है, उसको जाकर फटाक से मारना स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि और ज्यादा टाइम वेस्ट करके कुछ कर नहीं सकता यार। उसको मारने वाला हूं, क्योंकि एक बार तो मिस गया है, 2 बार मिस नहीं जाने दूंगा। उसको मारने से पहले उसके केव के बाहर में 2-4 मसाल लगा दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है यार, मैं आप लोगों को ठीक से दिखा नहीं पा रहा, और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं उसको फायर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा हाथ पे मसाल रहता है और मैं फायर नहीं कर पाता। इसलिए मैं इस जगह पे थोड़ा बहुत मसाल वगैरह लगा दिया, जिससे थोड़ा सा लाइट हो सके। तो फिर मैं शैडो बिग को भेजा, और भेजने के बाद लगा दिया इसका हेड पे फायर करना स्टार्ट।
पर शैडोविक का सबसे पावरफुल अटैक उसने कर दिया, सारे के सारे रेजर उसके ऊपर जाकर लगा और उसका हेल्थ बहुत जल्दी बहुत सारे हेल्थ कम हो चुका। उसके साथ साथ मेरा शैडोविक भी बहुत अच्छा खासा लावा अटैक पे डैमेज खा गया। तो इसके साथ मेरा बहुत सारे पोकेमोन का बहुत देर से फाइट चला और इसने मेरे ऊपर बहुत सारे फायर अटैक वगैरह बहुत सारे अटैक किया। ये मुझे मारने का बहुत कोशिश किया, इसका बहुत सारे अटैक मेरे ऊपर लगा, मेरा शील्ड भी टूट गया। मेरा जो शैडोविक था वो उसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हो चुका था। फिर मेरा वाटर टाइप का पोकेमोन गया, मेरा वाटर टाइप के पोकेमोन के साथ बहुत देर तक फाइट चला। मैं बहुत देर से बहुत सारे पोकेमोन चेंज करके दिया, क्योंकि एक ही पोकेमोन लगातार फाइट करेगा तो मर जाएगा ना, इसलिए मैं बहुत देर तक बहुत सारे पोकेमोन चेंज किया। मैंने भी उसके ऊपर बहुत सारे फायर किया, बहुत सारे फायर के डैमेज दिया। डैमेज तो ज्यादा लग नहीं रहा था, 2 3 4 5 6 ऐसे करके डैमेज लग रहा था, ज्यादा डैमेज उसके ऊपर लग नहीं रहा था। तो घुमा फिरा के बहुत देर तक फाइट चला। फाइट चलते इसका हेल्थ जब बहुत अच्छा खासा कम हो चुका था, तब मैं इसके ऊपर एक फाइनली लास्ट पे एक कैप्चर बॉल में उसके ऊपर फेंका और उस कैप्चर बॉल के अंदर 5% कैप्चर रेट दिखा रहा था। मैं सोचा इस कैप्चर बॉल के अंदर ये आ जाएगा, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर ये आया नहीं। फिर मैं इसके ऊपर और भी थोड़ा बहुत डैमेज देने के लिए दिया, तो इसका डैमेज और भी थोड़ा सा अच्छा खासा कम हो गया। फिर मैं इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, इस बार 4% कैप्चर बॉल रेट दिखा रहा था। तो मैं सोचा इस कैप्चर बॉल के अंदर कैसे आ जाएगा। फिर मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका। मैं अब स्पैम करने के लिए पूरा तैयार था, लेकिन इस बंदर के बच्चे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे आ गया और उसको थोड़ा बहुत और डैमेज भी मिल गया। जैसे मेरा पोकेमोन ने उसका करंट का झटका मारा और ये मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहा था। इसको ये तो मुझे मारने का बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था और ये आग का अटैक करने वाला था। तो मैं पोकेमोन चेंज करके मेरा ओरी को भेज दिया। मेरा ओरी ने इस बंदर को बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया, करंट का झटका, त्रिशूल का शॉट, बहुत सारे अटैक किया। और बहुत सारे अटैक करने के बाद इसका हेल्थ जब और थोड़ा सा कम हो गया, फिर मैं इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंक दिया। जल्दी से कैप्चर बॉल फेंका और इस बार भी 5% कैप्चर रेट दिखा रहा था। मैं सोचा था इस कैप्चर बॉल के अंदर नहीं आएगा, बट 5% कैप्चर रेट के अंदर ये आ गया यार। मैं सोच के तो पागल जैसा हो रहा था यार। मैं सोचा था ये अभी आने वाला नहीं है, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर ये 5% रेट के अंदर ये आ गया कैप्चर पे यार। मैं सोच के कितना पागल जैसा हो रहा था। और अब मेरा जो ओरी है वो ऊपर क्यों जमीन के अंदर घुस रहा था ये मुझे पता नहीं चल रहा था। और ये जो मेरा वाटर टाइप का पोकेमोन था ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था, पहाड़ के ऊपर तक उसका दिमाग ऊपर चल जा रहा था। मैं इसका केप को अच्छे से देखा, इसका केप को अच्छे से घूम के देखा, तो देखा ये पूरा ही खाली है। तो सीधा निकल पड़ा मेरे बेस की तरफ, मेरा घर की तरफ। तो मेरा जो 2 गोल था मैं वो 2 गोल कंप्लीट कर लिया। अब और लास्ट जो एक गोल है वो है जेड ड्रैगन। तो इसका केप से मैं जल्दी से बाहर गया और बाहर जाने के बाद देखा शाम होना स्टार्ट हो चुका है। मैं सुबह आया था और कितने देर तक फाइट चला यार, कितने लंबा टाइम तक फाइट चला। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा मैं फर्स्ट लेवल के पास गया और फर्स्ट लेवल के बाद सीधा मेरा बेस पे, मेरा घर पे मैं आ गया। बेस पे आने के बाद इस बंदर के बच्चे को मैंने बाहर किया और बाहर करने के बाद देखा इसका लुक बहुत खतरनाक, बहुत डरावना टाइप का लुक है और इसका लुक पे बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा खासा देखने में लग रहा है, बहुत सही यार। अब मेरे पास आ गया 49 लेवल का, हाँ मेरा टीम पे आ गया 49 लेवल का एक पास। अभी तो मैंने 2 गोल को कंप्लीट कर लिया हूँ, अभी सिर्फ और एक ही गोल कंप्लीट करना होगा, वो है जेड ड्रैगन, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो मेरे लिए कुछ मैं लेजेंडरी कैप्चर बॉल बना लिया और कुछ आर्मर वगैरह ठीक किया और करने के बाद मैं निकल पड़ा जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए, जेड ड्रैगन के तरफ। इस जेड ड्रैगन के अंदर बहुत अच्छा खासा पावर है, इसलिए मेरा आर्मर वगैरह को मैं बहुत अच्छे से ठीक किया और ठीक करने के बाद एक उड़ने वाला पोकेमोन भी मैंने ले लिया, जिससे मैं इस फास्ट लेवल से जेड ड्रैगन तक उड़ के जा पाऊं। तो मैंने निकल पड़ा उस फास्ट लेवल के पास और उस फास्ट लेवल से सीधा निकल पड़ा जेड ड्रैगन की तरफ, जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए, जेड ड्रैगन को मारने के लिए। वाह, जेड ड्रैगन के घर तक जाने के लिए पूरा सीढ़ी बना के रखा है पाल वालों ने। तो मेरे सामने जेड ड्रैगन था, तो जाने के साथ साथ मैं फाइट तो स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा घूम के देखा, उसका जगह को अच्छे से देखा, उसको अच्छे से देखा। देखने के बाद मैं नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद फाइट मैंने उसके साथ स्टार्ट कर दिया और उसके साथ फाइट करने के लिए मैं मेरा अनुवेश को भेजा फाइट करने के लिए। तो मैं उसके हेड के ऊपर 2-4 गोली मार दिया, अनुवेश तुरंत उड़ के चला गया उसको मारने के लिए और मैं अनुवेश को उसका अटैक से बचा भी लिया और फिर से अनुवेश उसको मारा था, लेकिन उतना अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पा रहा था। मेरा गन उसको अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पा रहा था, सिर्फ 2-4 ऐसे करके डैमेज मिल रहा था। और ये मेरे ऊपर क्या क्या नाटक किया, पूरा ही आग का गोला मेरे ऊपर छोड़ दिया था, मेरे ऊपर पूरा ही आग हो चुका था और मेरा सील टूट के मेरा हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम होना स्टार्ट हो चुका था। और सच्ची में जेड ड्रैगन के अंदर पावर बहुत अच्छा खासा पावर है, जेड ड्रैगन के अंदर जितना फास्ट है वो और उतना ही उसका अटैक का पावर भी है। ये फास्ट तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन ये जेड ड्रैगन, हीरो जेड ड्रैगन के साथ मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाया, ज्यादा देर तक सर्वाइव मैं नहीं कर पाया। उसका अटैक से मैं पूरा ही मर गया। वो मेरे ऊपर सिर्फ टच कर दिया तो मैं खत्म हो गया, उसका सिर्फ एक टच मेरा जान लेकर चला गया। तो मैं हार नहीं माना, मेरा घर पे गया, घर पे जाने के बाद इस टेबल को मैंने बनाया। इस टेबल को बनाने के बाद इस टेबल से मैंने एक अच्छा तगड़ा शील्ड को बना लिया, जो शील्ड मुझे बहुत अच्छा खासा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तैयार होने के बाद फिर से निकल पड़ा जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए। तो इस बार भी आने के बाद मैं बहुत देर तक फाइट किया, जेड ड्रैगन की हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा कम किया था, बट ज्यादा देर तक मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, मुझे जेड ड्रैगन फिर से मार दिया था। तो दो बार मैं मर गया। अब मरने के बाद और आने का मन तो नहीं जा रहा था, बट मुझे
एक चीज बहुत अच्छे से पता था, जेड ड्रैगन है एक ड्रैगन टाइप का पोकेमोन और उस ड्रैगन टाइप का पोकेमोन को एक आइस टाइप का पोकेमोन ही मार सकता है। और आइस टाइप का पोकेमोन में से टॉप, सबसे टॉप आइस टाइप का पोकेमोन में से आइस का किंग तो है ही फॉस्टली। ये जेड ड्रैगन का जैसा ही है, जेड ड्रैगन से भी इसका हेल्थ ज्यादा है, इसका लेवल भी 50 है, लेकिन जेड ड्रैगन के जैसा इतना फास्ट नहीं है। तो मैं सोचा इसको पकड़ लूंगा तो जेड ड्रैगन को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से मैं जेड ड्रैगन को पकड़ सकता हूँ। तो मैं निकल पड़ा इसको पकड़ने के लिए, मैं पूरा ही तैयार हो चुका था, मैं पूरा ही तैयार होके गया था उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। तो मैं सीधा चलना स्टार्ट किया उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो सीधा उसका बेस पे जाने के बाद उसके साथ मैंने फाइट स्टार्ट किया। इस पक्षी के पीठ से ही चढ़ के मैं उसके ऊपर एक अटैक किया, उसको बहुत अच्छा खासा डैमेज लगा और वो भी पागल जैसा हो गया। तो वो मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मेरा जो पक्षी था उसको अच्छा खासा डैमेज मिल गया। तो मैं इस पोकेमोन को चेंज करके और एक पोकेमोन दे दिया। मैं सोचा था ये उतना फास्ट नहीं है, लेकिन इसका जो डैमेज है बहुत अच्छा खासा डैमेज लग रहा था। तो इसके साथ मेरा फाइट बहुत लंबा टाइम तक चला, बहुत देर तक फाइट चला। मेरा जो पोकेमोन था इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। ये फायर टाइप का पोकेमोन था और ये है आइस टाइप का पोकेमोन, इसलिए इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। बहुत देर तक इसके साथ इसका फाइट चला और ये बहुत अच्छा खासा मार खाया और ये मुझे मारने का बहुत सारे कोशिश किया, मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया, मुझे पूरा ही बर्फ में जमा दिया था। तो बहुत सारे अटैक के बाद, बहुत सारे मार खाने के बाद ये अच्छा खासा मुझे डैमेज दिया था। मैं भी इसको हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम किया था। कम करने के बाद इसका हेल्थ मतलब मैं बहुत ही अच्छा खासा कम कर दिया था, लेकिन इसके साथ भी मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसके साथ भी मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाया, इसका अटैक से मैं बच नहीं पाया, इसका अटैक से मैं मर गया। यार इसका सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक यही लगता है मुझे, इसका एक ही अटैक पे मैं खत्म हो गया। लेकिन मैं मरने के बाद भी हार नहीं माना, मैं फिर से आ गया फॉस्टिनियर के पास इसको पकड़ने के लिए, इसको मारने के लिए। और इस बार सच्ची में मैं बहुत अच्छा खासा खेला, लेकिन मेरा जो गन था वो गन इसको अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरा जो फायर टाइप का पोकेमोन था वो उसको सही डैमेज दे रहा था। तो ऐसे करते करते बहुत देर तक इसका फाइट चला। इसका हेल्थ भी बहुत जल्दी जल्दी कम होना स्टार्ट किया। भाई इसका 13,000 हेल्थ था। तो इसके साथ ऐसे करके मैं बहुत देर तक फाइट किया, मेरा पोकेमोन इसको बहुत अच्छा खासा मारा। इसके साथ बहुत देर तक फाइट चला, बहुत देर तक फाइट चलते चलते इसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हो गया था। और इसका हेल्थ जब बहुत अच्छा खासा कम हो गया था तब मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल पहली बार फेंका। फर्स्ट टाइम कैप्चर बॉल फेंकने के साथ साथ मैं तो इसका कैप्चर रेट देख के सोच ही लिया था कि आ जाएगा, क्योंकि 43 कैप्चर रेट दिखा रहा था, फिर भी ये बाहर आ गया। फिर मैं इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका। मैं सोच ही लिया था ये जो कैप्चर बॉल है इसके ऊपर स्पैम करना पड़ेगा, क्योंकि 150 डैमेज हो चुका है इसका। और मैं फिर से उसके ऊपर थोड़ा सा गोली मारा, गोली मारने के बाद और एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन वो कैप्चर बॉल बेकार पे गया। फिर मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका और इस कैप्चर बॉल के अंदर 12% रेट दिखा रहा था, लेकिन इस कैप्चर बॉल के अंदर भी नहीं आया। फिर मैं उसके ऊपर और भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया, लेकिन मैं इस पहाड़ के ऊपर था इसलिए मुझे ये डैमेज नहीं दे पा रहा था। मुझे मारने का बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे मार नहीं पाया। लेकिन मैं इसके ऊपर और कैप्चर बॉल फेंका, इस कैप्चर बॉल के अंदर 12% रेट दिखाया लेकिन नहीं आया। फिर मैं इधर गिर गया था साइड पे। फिर जल्दी जल्दी मैं उठ के उसके पास फिर से गया और जाने के बाद मैं और एक कैप्चर बॉल फेंका उसके ऊपर और उसका अटैक मेरे ऊपर लग गया था और उसका अटैक से मैं पूरा ही बर्फ पे जम गया था। तो उस अटैक से मेरा सील तो पूरा ही टूट चुका था, मेरा सील बहुत अच्छा खासा था इसलिए मैं बच गया था। तो मैं उसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकना बंद नहीं किया था, उसके ऊपर कैप्चर बॉल में फेंकते रहा। बहुत देर तक इसको मैं फायर करके डैमेज कम किया और इसको कैप्चर बॉल फेंकते रहा। बहुत देर तक कैप्चर बॉल फेंकने के बाद में इसको और भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया और डैमेज देने के बाद 39 डैमेज जब मैं इसका कर दिया था, हेल्थ कर दिया था, फिर मैं इसके ऊपर लेजेंडरी स्पेयर फेंकना बंद करके एक अल्ट्रा स्पेयर फेंका। इस पे 5% रेट दिखा रहा था लेकिन इस बॉल पे ये आया नहीं। तो मैं फिर से इसके ऊपर और एक फेंका और मुझे पता नहीं चला ये क्या हुआ। तब से मैं इसके ऊपर लेजेंडरी स्पेयर स्पैम कर रहा था, कितने सारे लेजेंडरी बॉल फेंका था लेकिन नहीं आया, लेकिन ये अल्ट्रा स्पेयर पे आ गया। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। लेजेंडरी स्पेयर सबसे टॉप बॉल में से एक है कैप्चर बॉल में से, लेकिन उस पे नहीं आया, ये अल्ट्रा स्पेयर पे आ गया। जो भी हुआ यार आ तो गया ना। तो मैं खुशी भाई इतना खुश मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको पकड़ने के लिए आया सिर्फ जेड ड्रैगन के लिए। जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए मैं सिर्फ इसको आया और फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद ये मेरे कैप्चर के अंदर आ गया, ये मेरे कैप्चर बॉल के अंदर आ गया बहुत मेहनत के बाद। तो इसको कैप्चर करने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा मेरे घर की तरफ, मेरे बेस की तरफ। रात भी बहुत अच्छा खासा हो गया था तो इसलिए मैं जाकर फटक से सो गया बेड के ऊपर। सोकर सुबह करने के बाद और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा निकल पड़ा जेड ड्रैगन की तरफ, जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को गोल देकर रखा था। आप लोगों के लिए गोल तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं मेरा फर्स्ट को बाहर किया और जेड ड्रैगन के ऊपर फायर करना स्टार्ट किया और जेड ड्रैगन सीधा फायर किया मेरे फर्स्ट के ऊपर एक तगड़ा अटैक, लेकिन मैं उसको बचा लिया, डॉज कर लिया। लेकिन वो मेरा पोकेमोन को छोड़ के मेरे तरफ फुल स्पीड से आया। आने के बाद मुझे टक्कर मारा, टक्कर मार के मेरा जो शील्ड था, शील्ड का हालत खराब कर दिया। यार जेड ड्रैगन के पास अटैक नहीं है, ये नहीं, जेड ड्रैगन के पास बहुत सारे अटैक है, बट वो अटैक ना करके मेरे ऊपर टक्कर मार रहा था। लेकिन मेरा जो फर्स्ट था उसको बर्फ पे जमा के बहुत अच्छा खासा मार रहा था, बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, तगड़ा डैमेज दे रहा था। अब जेड ड्रैगन को कोई टक्कर देने वाला मेरे पास
पास आ चुका था, टक्कर देने वाला मुझे मिल चुका था। तो जेट ड्रैगन के साथ मेरा पोकेमोन का मेरा बहुत देर तक फाइट चला। जेट ड्रैगन का बहुत सारे अटैक मेरे पास आया, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम कर दिया था, मेरा शील्ड फिर से रिकवर हुआ, फिर से शील्ड को तोड़ा और वो मुझे टक्कर भी मार रहा था और भी बहुत सारे आग का गोला से लेकर उसका जितने भी अटैक है मेरे ऊपर कर रहा था, लेकिन मेरा फॉस्टिलियन भी उसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। तो मेरा पोकेमोन को बचाने के लिए मेरा सारे पोकेमोन को भेजा था उसके साथ फाइट करने के लिए, चेंज कर रहा था क्योंकि मेरा जो फॉस्टिलियन था उसका हेल्थ थोड़ा सा रिकवर होना चाहिए, इसलिए मैं चेंज करके अलग अलग पोकेमोन भी दे रहा था जिससे मेरा सारे के सारे पोकेमोन ठीक रहे। और उसके साथ जेट ड्रैगन मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहा था, इसलिए मैं इस साइड पे आकर इस पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ था जिससे मैं थोड़ा सा मेरा हेल्थ को रिकवर कर पाऊं, क्योंकि मेरा शील्ड भी टूट चुका था और मेरा हेल्थ भी कम होना स्टार्ट हो चुका था, मेरा पोकेमोन भी बहुत अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। तो मैंने फॉस्टिलियन को मेरा जेब पे लिया और ओरी को बाहर कर दिया जिससे वो थोड़ा बहुत फाइट कर सकता है, लेकिन ये जेट ड्रैगन तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। मैं अब ऊपर जा ही रहा था जिससे उसके साथ मैं थोड़ा बहुत फाइट करूंगा, और ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, मेरे ऊपर ही आ रहा था। तो मैं फिर से कूद के नीचे आया और मेरा जो ओरी था उसको मेरा जेब पे ले लिया। जेब पे लेने के बाद मैं देखा ये जेट ड्रैगन तो यहाँ पर भी आ चुका है मुझे मारने के लिए। ऊपर से मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने उसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका लेकिन कैप्चर बॉल टूट गया था। फिर उसने एक तूफान वाला अटैक किया और मेरा हाथ कांप रहा था, इतना डर गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ। उसका हेल्थ में 10,000 से 3,000 कर दिया था और ये सीधा नीचे कूद गया और नीचे कूदने के साथ साथ ये पूरा मर गया। फास्ट किल मुझे दिखा दिया, ऐसे ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार। मैं इसका 10,000 हेल्थ से सीधा 3,000 पे लेकर आया था और थोड़े देर के लिए मैं उसको मारता तो उसको मेरा कैप्चर कर ले पाता, लेकिन ये कैसे मर गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार। ये जेट ड्रैगन मेरे कैप्चर पे आ जाता यार, ये सीधा मर ही गया। लेकिन चलो मैं आप लोगों को जो गोल दिया था वो गोल तो कंप्लीट किया, और गोल के बीच पे फॉस्टिलियन नहीं था और उसको भी मैं पकड़ के लेकर आया। तो इस गोल को और भी खतरनाक और भी डेंजर बना दिया था मैंने सिर्फ जेट ड्रैगन को पकड़ने के लिए। लेकिन अभी मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दिया, मेरे कैप्चर के अंदर जेट ड्रैगन आया नहीं तो कुछ कर नहीं सकता ना। तो अब मैं सीधा निकल पड़ा मेरे घर की तरफ, मेरा बेस की तरफ। अब यहाँ पर रहकर ही क्या करूँ, तो सीधा आने के बाद मेरा रूम के अंदर गया, रूम के अंदर जाने के बाद बेड पे सोकर सुबह कर लिया, और सुबह करने के बाद मेरा फिर 500 डेज कंप्लीट हो गया। हाँ, मैंने जितने भी गोल लिया था वो सारे के सारे गोल कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस गोल के अंदर मैं जेट ड्रैगन को तो पकड़ नहीं पाया। लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं जेट ड्रैगन को पकड़ूंगा, उसके साथ कुछ हार्ड गोल्स और भी लेने वाला हूँ। तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए, नेक्स्ट पार्ट देखना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ऐसा क्या खतरा चीज होगा ये जानने के लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना पड़ेगा, स्पैम करना पड़ेगा। और मैंने जेट ड्रैगन को मारने के बाद जो गोल लिया था मैंने वो सारे गोल मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप लोगों को भी मैं गोल दिया था वो गोल आप लोग कंप्लीट जरूर कर देना। नीचे वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा नजर कमेंट बॉक्स के अंदर ही है, आप लोग कमेंट करो। आप लोगों का कमेंट आने के साथ साथ ही मैं वीडियो के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा, ना कोई रेस्ट लूंगा ना कोई टाइम वेस्ट करूंगा, सीधा काम स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरी यारो यही तक आज का वीडियो है, 500 डेज मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा।